हम इन बच्चों को पीछे ना छोड़े, इनको अपने साथ लेकर चले, क्योंकि अगर ये बच्चे हमारे साथ चलेंगे तो ये देश सच में तब आज़ाद होगा और ये देश सच में तब एक अच्छे लेवल पे ऊंचाइयों तक जाएगा। ये देश का आत्मविश्वास गुलामी से मुक्ति है। तिरंगा मेरी आशा है, तिरंगा मेरा विश्वास है। पूरा देश इस वक्त आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। पूरे देश भर में तिरंगा रैलियां और आज़ादी के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो हमारे ओखला जामिया नगर में भी इस तरीके के बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे अनोखा इवेंट मुझे आज का लगा। इस इवेंट में क्या था? इस इवेंट में फीड द नीडी के जो वॉलंटियर्स हैं, जो इस समाज में तब्दीली लाने के लिए स्लम के बच्चों पर काम करते हैं, उन्होंने स्लम के बच्चों के साथ इस महोत्सव को मनाने का फैसला किया। जब मैं इस इवेंट में आया, इस इवेंट को कवर किया, तो अगर मेरे लफ्ज़ों में कहें तो एक नंबर शानदार तरीके का प्रोग्राम था। इन स्लम के बच्चों का जो डेडिकेशन, इन लोग का जो जोश था, इनका जो उत्साह था, वो अल्टीमेट लेवल का था। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, ये प्रोग्राम करने का बहुत अच्छा फील हो रहा है और मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि जो बच्चे हमारे साथ पढ़ने आते हैं, उनका जो हमने डेडिकेशन देखा इस प्रोग्राम को लेकर के, वो आपको किसी एक बड़े स्टेडियम या किसी बड़े ग्राउंड में इतना डेडिकेशन नहीं मिलेगा जितना उत्साह इन बच्चों के अंदर था। और मेरे ख्याल से ये इसलिए था क्योंकि हम क्या करते हैं कि बच्चों को ना पीछे ढकेल देते हैं। अगर हम कहीं कोई बड़ा फंक्शन करते हैं तो ना इन्हें भनक पड़ती है, ना ये वहाँ आकर के उनके अंदर जो पैट्रियोटिज्म है ना उसको वो शो करते हैं। लेकिन इन बच्चों के अंदर जैसे हमने इनको कहा कि हम लोग एक इवेंट करने वाले, इसमें 15 अगस्त सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो बच्चे आगे आने लगे कि सर नहीं, मैं डांस करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं तराना गाऊँगा। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम इन बच्चों को पीछे ना छोड़े, इनको अपने साथ लेकर चले, क्योंकि अगर ये बच्चे हमारे साथ चलेंगे तो ये देश सच में तब आज़ाद होगा और ये देश सच में तब एक अच्छे लेवल पे ऊंचाइयों तक जाएगा। माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। खासकर फीड द नीडी 50 की टीम जिस तरीके से काम कर रही है, स्लम्स में छोटे छोटे बच्चों को एंगेज कर रही है और स्पेशली 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन इन स्लम्स के बच्चों के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हम भूल जाते हैं
छोटे छोटे बच्चों को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम छोटे बच्चों को अपनी, और स्पेशली नीडी और पुअर जो बच्चे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, तो उनके साथ मिलके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इससे अच्छी खुशी और नहीं हो सकती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ये इनकी हफ्तों की मेहनत है, 2 हफ्तों की कम से कम, और यहाँ पर 2 से 3 स्लम के बच्चे मौजूद हैं, जिन बच्चों को आसिफ ने हमारे बीच लाके खड़ा करा है और तैयारी कराई है। डांस कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, जिससे बच्चों को पता लगा है कि हमारी आज़ादी में लोगों ने कितनी मेहनत करी है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं कि हमें अपनी आज़ादी का मालूम हो, या जो बच्चे अच्छे घरों के हैं वो पढ़ रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, इन बच्चों को पता होना चाहिए कि आज़ादी कैसे मिली है, हमें किस तरीके से मिली है, कितनी जाने गंवाई हैं लोगों ने। उसके लिए आसिफ ने बहुत अच्छा काम करा है। सबसे पहले आसिफ और फीड द नीडी 50 की टीम को बहुत बहुत कि बहुत अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और इतने सारे इवेंट्स कराए हैं हम लोगों ने। इससे बेहतर कोई इवेंट मैंने नहीं देखा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन आज कि मैं स्लम के बच्चों के साथ आपको जो इंडिपेंडेंस डे 75 जो इंडिपेंडेंस है या ये अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बोलता रहा हूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है इसके बाद कि मैं इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता मेरे। इससे अच्छा सेलिब्रेट जिंदगी में। बेसिकली बच्चों की जो तैयारी हमने करवाई वो हम लोग ने वीकली बुला रहा बच्चों को बुलाया कि 15 अगस्त की हो रहा है, इसमें उनको वो बच्चे पूछने लगे कि इसमें क्या होगा। तो हमने उन्हें बताया कि हमारी आज़ादी के दिन क्या हुआ था, इस देश में कैसे आज़ाद हुआ था हमारा देश। और फिर हमने बच्चों को डांस कंपटीशन सिखाया, क्विज करवाया और बच्चों को सिंगिंग विंगिंग की प्रैक्टिस करवाई, जिसकी वजह से आज उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया हमें। हम लोगों ने पहले से ही फील्ड पर आकर 4 दिन पहले से ही प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट की। बच्चों को सिलेक्ट किया, जो इंटरेस्टेड थे उनसे पूछा कौन डांसिंग में इंटरेस्टेड है, कौन सिंगिंग में। उन लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया, उन्होंने बताया कि हम इसमें इंटरेस्टेड है, हम इसमें इंटरेस्टेड है। उसके बाद हम लोगों ने उन्हें थोड़ा बहुत खुद से पहले भी आता था, तो फिर हम लोगों ने थोड़ा उन्हें सपोर्ट किया, बताया सही गलत कैसे होगा कैसे नहीं। फिर उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। और जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं 50 मेंबर्स थे, तो हम सब ने 50 के साथ 50 रुपीज़ सबसे कंट्रीब्यूट करा। उसके बाद हमने अपना एनजीओ स्टार्ट करा, उसका हमने नाम रखा फीड द नीडी 50, बिकॉज जो स्टार्टिंग की हमारी अमाउंट थी वो भी 50 थे डोनेशन की, और मेंबर्स भी 50 थे। तो 3 साल से अब हमारा ये टाइम आ गया, अब हमारा इंशाल्लाह 3 फील्ड चलती हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है, बच्चे काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। एक
पॉजिटिव वाइब कहते हैं ना, तो यहाँ आकर के हमें से एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। और जब ये सेलिब्रेशन जो यहाँ हुआ, यहाँ पे बच्चों ने जो परफॉर्म किया, आसिफ की फीड द नीडी टीम पूरी, जितने भी मेंबर्स हैं सारे यंग हैं। सच बताओ तो मेरे को भी कहीं ना कहीं आसिफ से इंस्पिरेशन भी मिलती है और इनकी टीम से भी इंस्पिरेशन मिलती है। वो बात अलग है कि मेरी भी अलग टीम है, बट मैं सीखता अभी भी उनसे। ये लोग ग्राउंड पे, तो जो भी चीज़ जो ग्राउंड पे हो रही है, ठीक है, ग्राउंड जीरो पे हो रही है, उन लोगों के साथ हो रही है जिनके लिए हम लोग बोलते हैं बड़े बड़े स्टेजेस में, बड़े बड़े क्या कहते हैं पोस्टर्स में हम एक्लेम करते हैं, उनके साथ जब आप एक्चुअली में वर्क करते हो ना, तो वो होता है मेन काम। और यहाँ की टीम जो फीड द नीडी, यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, ये वो काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूट करने वाला काम और उसका पार्ट बनना, दैट इज़ द ओनली थिंग जहाँ पे आप सबको जुड़ना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मोरली हो, या फिर आप वर्बली, या फिर एज ए PR टाइप से भी, किसी भी वे में आप सपोर्ट कर सकते हैं। आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप जुड़िए ऐसे मुहिम से, ऐसे लोगों से, हमसे जुड़िए, आसिफ की टीम से जुड़िए और इन सबको सपोर्ट करिए और हमें हौसला बढ़ाइए। हमने सोचा इस बार क्यों ना हम बच्चों को इसमें एंगेज करें, तो बच्चों को ये स्पेशल डेट्स जो है याद रहेंगे, तो इससे इनकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी और इनको ये समझ में आएगा कि जो हमारे वॉलंटियर्स जो बाहर से आ रहे हैं, जो टीचर्स हैं, उनको जो पढ़ाने आ रहे हैं, वो उनको कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और ये सिर्फ मेरा आइडिया नहीं था, मेरे जितने भी वॉलंटियर्स हैं सबने मिलकर बहुत मेहनत किया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और मैं तो बस प्लानिंग करता हूँ, जो ग्राउंड पर जो असल वर्क करते हैं, जो मेरे वॉलंटियर्स हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो लोग इतना डेडिकेशन के साथ बच्चों को मिला करके ऐसे काम करते हैं। अभी फ़िलहाल क्या है कि जो हम खाना देते हैं बच्चों को, या हमारा जो इवेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है, तो इसमें हमें काफ़ी मेंटरशिप मिल जाती है। जो उपला के जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं या कोई भी NGO है, तो उनके साथ मैं बैठता हूँ, तो उनसे प्लानिंग करने का एक मौका मिल जाता है। उनके साथ उनसे सलाह मशवरा लेता हूँ कि इस इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, तो कम्युनिटी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल एड की बात आती है, बच्चों के खाने का, स्टेशनरी का, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि हमारा 3 स्लम है, हम इसको और एक्सपेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसको हम एक दिल्ली के अलग अलग स्लम्स में इसको इस्टेब्लिश करें, तो उसके लिए हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है। ऐसे स्पॉन्सर जो हमें मंथली करें, जिनके जो भी फाइनेंशियल जो प्रोवाइड करेंगे, वो उनके थ्रू हम बच्चों को खाना, स्टेशनरी का सामान या कोई प्रोग्राम ऐसे इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।